पिछले 2 साल से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। अभी मणिपुर का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था, तभी असम से हिंसा की खबरें आ रही हैं और हिंसा वहाँ पर इतनी बढ़ गई कि 2 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। हिंसा की वजह से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई और असम से आई हृदय विदारक तस्वीरें हमारे सामने कुछ सवाल खड़े करती हैं। पहला, कि आखिर हिंसा क्यों भड़की? कहीं असम का हाल मणिपुर जैसा तो नहीं होने वाला है, कहीं यह ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का मुद्दा तो नहीं है, और इन सारे हिंसा के बीच में सरकार क्या कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि असम में हिंसा क्यों भड़की। तो असम में क्या हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ इधर उधर हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है जो वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है, जहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं और सबसे बड़ा जो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहता है वह कार्बी कम्युनिटी है। उसके साथ साथ दिमासा भी रहते हैं, गारो भी रहते हैं, खासी भी रहते हैं, नागा भी रहते हैं, जिन लोगों का ये आरोप है कि उनके जो लैंड है वीजीआर और पीजीआर लैंड पर आउटसाइडर्स का कब्जा है। और यहाँ पे आउटसाइडर्स कौन है? मतलब जो नेपाल से आए हुए लोग हैं, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से आकर लोग उनके वीजीआर और पीजीआर लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं। चूंकि कार्बी आंगलोंग संविधान के 6वें अनुसूची का हिस्सा है, इसलिए वहाँ पर नॉन ट्राइबल का लैंड कब्जा करना इलीगल है। इसी वजह से असम में हिंसा भड़की और कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी थे, जिसके बाद कार्रवाई हुई और यहाँ तक मामला पहुँच गया। इन सारी चीज़ों से 2 बातें यहाँ पर हमारे सामने आती है। पहला, कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसी से जुड़ा वीजीआर और पीजीआर लैंड क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल भाषा में समझेंगे तो यह ट्राइबल राइट्स की बात करता है और ट्राइबल कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, जिसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिसाइड होता है। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल्स भी होते हैं और रीजनल काउंसिल भी होते हैं। ऑटोनॉमस का यहाँ पे मतलब है कि वो वैसा डिस्ट्रिक्ट जो अपने फैसले खुद ले सकता है। तो यहाँ पर लैंड राइट्स के ऊपर वो फैसले ले सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर फैसले ले सकते हैं और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के भी कुछ हद तक वो फैसले ले सकते हैं। पर इन सारे फैसले लेने के लिए गवर्नर की एसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन लोगों का एक आरोप है कि वीजीआर और पीजीआर लैंड पर आउटसाइडर्स ने कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे वीजीआर और पीजीआर लैंड क्या है। तो वीजीआर का फुल फॉर्म है विलेज ग्रेजिंग रिजर्व एंड पीजीआर का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व। तो ये एक तरह के ऐसे लैंड है जो ग्रेजिंग पर्पस के लिए ऑफिशियली एलोकेट होते हैं। तो विलेज ग्रेजिंग रिजर्व जो होता है वो छोटे मोटे डेली ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के नीड्स के लिए एलोकेट होता है। वहीं प्रोफेशनल जो है वो किसी विशेष समुदाय को एलोकेट होता है या पेशेवर जो चारावाह हैं उनको वो एलोकेट होता है। तो इन सारे लैंड्स पे ऐसा इनका मानना है कि जो बाहर से कम्युनिटी आई है जो ट्राइबल नहीं है वो लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो ये रहा 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे जुड़ा वीजीआर और पीजीआर लैंड। अब इसके साथ अब हम कुछ और चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। इलीगल ऑक्यूपेंट की यहाँ पे बात हुई है, तो हमारी रिसर्च में ये बात पता चला है कि बहुत सारे स्टेट से असम में लोग आकर रहते हैं, जिनमें से एक जो कम्युनिटी का नाम मुख्य रूप से उभर कर आया है वह है नोनिया समुदाय। तो नोनिया समुदाय जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार से है। उनका जो ओरिजिन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से है और वहाँ पर वह ओबीसी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हैं। पर नोनिया समुदाय का जो आइडेंटिटी है अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है। इनको टी गार्डनर कम्युनिटी के भी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं ये ओबीसी है, कुछ लोग कहते हैं कि इनको ट्राइबल स्टेटस भी मिलना चाहिए। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी लिस्ट में कैटेगराइज्ड है। तो नोनिया समुदाय का जो इतिहास है कॉलोनियल टाइम से ट्रेस किया जा सकता है कि जब ब्रिटिश ने टी गार्डन स्टैब्लिश किया था असम में, तब वह कुछ कम्युनिटीज़ को लेकर असम गई थी इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर कि वहाँ के टी गार्डन्स में काम किया जाए, जिसमें नोनिया समुदाय भी एक थे। और नोनिया समुदाय से जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। नोनिया समुदाय की यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था प्रेसिडेंट को, उस पर भी हम ब्रीफली बात करेंगे। तो ये छोटा सा जो हिस्ट्री रहा वो नोनिया समुदाय से रिलेटेड है। अब इसके साथ ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एक काउंसिल की बात करेंगे जो है कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल।
तो इस काउंसिल ने एक क्या किया था कि फरवरी 2024 में एक नोटिस जारी किया था कि यहाँ पे जो भी VGR और PGR लैंड पे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनको इस जगह को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तब से हम देखते हैं कि ये जो डिबेट है ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल वो बहुत ही तेजी से फैल गया असम में। फिर काक जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है उनका है, अब हम उस पर बात कर लिए। तो अब हम जानते हैं कि उस मेमोरेंडम पे चर्चा करते हैं जो नोनिया समुदाय ने प्रेसिडेंट को दिया था। तो एक संगठन है जिसका नाम है रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ, जिन्होंने प्रेसिडेंट को एक मेमोरेंडम सबमिट किया। उस मेमोरेंडम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो भोजपुरी है, भोजपुरी को 8 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए जो लैंग्वेज से डील करता है। उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि नोनिया का एक काउंसिल भी इस्टेब्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नोनिया समुदाय के साथ लैंडलेसनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो असम में रह रहे हैं और उन पर हमेशा इलीगल ऑक्यूपेंट का जो टैग लगा है उस पर भी प्रेसिडेंट को ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आंगलोंग काउंसिल है उन्होंने अपना एक सबमिट किया था, नोटिस जारी किया, इन्होंने अपना एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसकी वजह से ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की जो डिबेट है उसमें और तेजी आई थी। अब हम एक और चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि इसमें एक कम्युनिटी बहुत ही मुख्य रूप से उभर कर आया है, वो है कार्बी कम्युनिटी। क्योंकि ज़िले का नाम कार्बी है, यहाँ पे मुख्य रूप से जो लोग रहते हैं वो कार्बी समुदाय के लोग रहते हैं। तो कार्बी समुदाय पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो हमें एग्जैक्ट इसके वर्ड का मीनिंग नहीं पता कि कार्बी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस का डिबेट है। कुछ लोगों ने कहा कि उस समय माचिस नहीं थी तो आग लगाने की ये एक विधि थी जिसकी वजह से कार्बी कहा गया, पर ये तरह के लोकल स्टोरीज़ हैं, ओरल स्टोरीज़ हैं जो कार्बी कम्युनिटी के लिए प्रेजेंट है। ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो कार्बी कम्युनिटी अपने कल्चर और अपने फेस्टिवल के लिए फेमस है। इनको स्पिरिट वर्शिपर कहा जाता है, नेचर वर्शिपर भी कहा जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक आर्टिकल के मुताबिक इनके कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशन है। इसमें एक ट्रेडिशन है जिसको हम लोग बोलते हैं से करकली। इसमें क्या करते हैं कि बांस की मदद से वॉइस वर्शिप की जाती है, और जो बांस है बैम्बू जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है कार्बी कम्युनिटी के लिए। इनका मानना है कि जो बांस है वो सेफ गार्ड करता है कार्बी कम्युनिटी को। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं जो एसोसिएटेड है कार्बी समुदाय से। और इसमें एक और तरह की पूजा होती है जिसमें टेरिटोरियल डेटी की ये पूजा करते हैं, और उस डेटी का नाम है लोंगरी अरनाम। तो लोंगरी अरनाम जो इनके टेरिटोरियल डेटी हैं। तो ऐसे बहुत तरह के स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं जो इस कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। हमारी रिसर्च में अभी इतना ही है। तो हमने नोनिया समुदाय के बारे में डिस्कशन कर लिया, टी गार्डनर कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया, और हमने इस वजह को भी जाना कि क्यों असम में हिंसा भड़की है। अब हम सरकार का स्टैंड जानते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ उस पर CM का एक ट्वीट आया और उन्होंने जो लोग मरने वाले लोग हैं उसके प्रति संवेदनाएं अपनी जाहिर की। फिलहाल ये मामला जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में है और अभी तक इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। तो अभी हम कुछ भी इस मामले में एग्जैक्ट अपडेट नहीं दे सकते हैं कि आखिर किस तरफ कोर्ट का बयान है। अब इस डिस्कशन को जब हम रैप करते हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल पहला ये है कि क्या असम का भी हाल मणिपुर जैसा होगा, और यदि ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की समस्या असम में है और ये कोई नई समस्या तो नहीं है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पर कोई ठोस सॉल्यूशन क्यों नहीं अभी तक निकाल पाई है। दूसरा कि 6 शेड्यूल में जो ट्राइबल राइट्स की बात की गई है उस राइट्स की बात को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ सवाल हैं जो नॉर्थ ईस्ट के सेफ्टी एंड रेगुलेशन से भी रिलेटेड हैं, जो इस पूरे डिस्कशन से निकल कर आती हैं। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द ललन टॉप।